जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने एक चूहे की हेल्प से इस जायंट सरपेंट को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था और इसे इतना घायल करने के बाद इसने हाडोंग और होयनजो के हाथों इसे खत्म करवा दिया था, जिसकी वजह से इसको बहुत सारी लूट मिल गई थी। और लूट के साथ साथ इसकी पावर्स का भी लेवल अप हो जाता है। इसकी रेंज भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपनी स्किल पॉइंट्स के थ्रू अपनी अल्टीमेट आईज को भी अपग्रेड कर लेता है, जिससे अब वो किसी की इंफॉर्मेशन भी देख सकता है। पर लास्ट एपिसोड के अंत में एमसी जब ये सब कर ही रहा था, पर तभी इसको पीछे से एक बहुत ही जोर का साउंड सुनाई देता है और वो पीछे मुड़ के सोचता है क्या ये गोली चलने की आवाज थी। पर कहानी कंटिन्यू रखने से पहले पिकाचू ओपी, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग आवर मेंबरशिप, थैंक्स फॉर बिकमिंग आवर ओजी व्यूअर अगेन। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, वो घबराते हुए आसपास देखने लग जाता है और वो एकदम से रियलाइज करता है नहीं, ये आवाज यहाँ से तो नहीं आई थी। वो अपनी अल्टीमेट आईज को फिर से फोकस करता है और फोकस करने पे उसे जो दिखाई देता है वो होता है एक क्रीपी सा गॉब्लिन जो अपने हाथ में बंदूक लिए बड़े स्माइल के साथ गोलियां चला रहा था। जो देखने के बाद किम जियोन सोचता है क्या ये सब क्या चल रहा है, एक गॉब्लिन गन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और आखिर इसको ये गन मिली कहां से। पर जब वो पीछे देखता है, वहां पर पूरा का पूरा गॉब्लिन्स का झुंड बहुत ही जोर से चीखते चिल्लाते हुए गन्स चला रहा था। इनमें से एक की भी शकल पे हिचकिचाहट का कोई अंश नहीं था। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि इन सबको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इससे क्या होने वाला है। और हमें सामने की तरफ हाडोंग की टीम को दिखाते हैं। यहाँ पर सारे गॉब्लिन्स ने इनकी टीम को गन पॉइंट पर ले रखा था और ये सारे बहुत अलर्ट दिख रहे थे। पर किस्मत से देखने से ऐसा लग रहा था कि इनमें से अभी तक तो किसी को गोली नहीं लगी है। और एकदम से हाडोंग चिल्लाता है सभी लोग भागो। ऑर्डर मिलते ही सारे के सारे कोने की तरफ भागने लग जाते हैं और ये सारे गॉब्लिन्स एकदम से गोलियां भी चलाने लग जाते हैं। पर किस्मत से सभी लोग दीवारों पर बने खोपचों में छुप चुके थे। ये गॉब्लिन्स तो गोलियां चलाना बंद ही नहीं कर रहे थे, जैसे कि इनके पास अनलिमिटेड बुलेट्स हैं। ये सब देख के हाडोंग और आर्चर दोनों ही एक खोपचे में छुपे छुपे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। ये दोनों अपने दांत पीसते हुए कहते हैं हाँ, इस दुनिया में चल क्या रहा है, आखिर इन लोगों को ये गन्स कहां से मिल गई। यहाँ हाडोंग भी कहता है हाँ, हमें नहीं पता कि कहां से मिल गई, पर हम इनका डायरेक्टली सामना नहीं कर सकते। एक स्माइल देता है और वो मन में सोचता है पर हमारे पास बबलू है, मतलब ब्योंगो है। और यहाँ में दिखाते हैं बबलू एकदम से टेलीपोर्ट होकर एक गॉब्लिन के पीछे आ गया था। वो अपने हाथ में एक स्पीयर लेके आया था, पर इस गॉब्लिन को तो कुछ पता भी नहीं चलता और एकदम से यहाँ बबलू बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और अपने स्पीयर को सीधा ही उसकी छाती के आर पार कर देता है, जिससे वो गॉब्लिन भी एक जोरदार चीख लगाता है। उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। पीछे वाला गॉब्लिन एकदम से बबलू की तरफ पलटता है और एक गोली चलाता है, पर एकदम से बबलू ने तो उसकी लाश को ही इसके सामने कर दिया था, तो वो गोली उस लाश में पड़ जाती है। पर बबलू के इस एक्शन की वजह से उस गॉब्लिन की बॉडी दो भागों में बढ़ चुकी है। पर बबलू यहाँ भी नहीं रुकता और वो अपने स्पीयर को इधर उधर घुमाने लग जाता है, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन्स की बॉडी चुपचाप कटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि इन गॉब्लिन्स की बॉडी बस बटर की बनी है। थोड़ी दूर खड़े गॉब्लिन्स की नजर भी अब बबलू पे चली गई थी और उन्होंने भी अपनी गन को बबलू की तरफ पॉइंट कर लिया था। और वो जैसे ही फायर करने वाले थे, वहीं पर ही एक एरो आता है जो सीधा इस गॉब्लिन के हाथ पे लगता है। इसकी गन भी दूर गिर जाती है। जैसा कि सब पहले ही इमेजिन कर सकते हैं, ये एरो चलाया था हमारी आर्चर ने। ये अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करके जोर से चिल्लाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब चमगादड़ भी अपना आयरन नाइट का आर्मर पहन लेता है और होयनजो भी अपनी हाफ बेयर फॉर्म में आ जाती है और फुल स्पीड में गुस्से के साथ इन गॉब्लिन्स के ऊपर टूट पड़ती है। और ये दोनों तो पूरे गॉब्लिन्स के झुंड में कहरी मचा देते हैं। बियर वुमेन भी अब पूरी तरीके से बियर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उसने तो खतरनाक ही लंका लगा दी थी इन गॉब्लिन्स की। चमगादड़ भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपने हेलबर्ट के एक ही स्विंग में दो दो तीन तीन गॉब्लिन्स के सर उड़ाया जा रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि उसकी भी स्किल्स इंप्रूव हो चुकी हैं। पीछे से मून और पॉइजन मिस्ट वाली लड़की भी अपने बो एंड एरोस से इन सबको बैकअप दे रही थी, पर इन लोगों को भी पता था कि ये ज्यादा कुछ मदद नहीं कर रहे हैं और वो बस चुपचाप इस पावरफुल ट्रायो को शो ऑफ करते हुए देख सकते हैं। और सही में भी ये तीनों इन गॉब्लिन्स के झुंड पे ऐसे टूट पड़े थे कि जैसे इन सब के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। वहीं बगल में ही अपने एमसी को एक गन और गोली पड़ी हुई दिख जाती है, तो अपनी इन पे फोकस करता है और वो इन आइटम्स को रजिस्टर कर लेता है। और हमें एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है इस गन का नाम है SNW मूव और ये 476,321 की है। इसके साथ 38 कैलिबर की बुलेट्स भी हैं, जिसके 100 राउंड 158,401 के हैं। इन्हें देखने के बाद अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था। उसके भी चेहरे से सारी हवाइयां उड़ चुकी थी और वो सोचता है ये तो एक गन ही है। फिर एकदम से इसके मन में एक ख्याल आता है, जो सोचने के बाद इसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं और वो सोचता है नहीं, मैं इस गन को ऐसे स्टोर में डिस्प्ले नहीं कर सकता। यहाँ जरूर ऐसे बहुत सारे एडवेंचरर्स होंगे जो गन्स का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जरूर इसकी वजह से लोगों की मॉन्स्टर हंटिंग में प्रोडक्टिवनेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और बहुत सारे लोग भी आसानी से मॉन्स्टर को हंट कर पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि लेवल 10 के नीचे वाले रेगुलर बंदे भी कभी कभार एक ऑर्क को निपटा लें। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस, मनी और सिटीजन्स का पे आउट इवन वो खुद से ही अर्न कर पाएंगे और उनकी इनकम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पर ये सब सोचने के बाद भी हर एक सिंगल सिटीजन पे भरोसा करना ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही बड़ी बात होगी। फिर वो इमेजिन करता है एक भूखे इंसान को और वो सोचता है कि मैं अभी तक एकदम रैंडम तरीके से ही लोगों को एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। दूसरे शब्दों में मेरे पास कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं है। फिर हमें सामने दिखाते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के बाद फैटी को, जो एकदम स्माइल के साथ इस बंदे के पास खाना पानी लेके आ
रहा होता है और अपना एमसी बताता है, मैंने सबको बड़ी आसानी से बिना कुछ चेक चुक किए एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि इन सब के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। भले ये कुछ भी कर ले, मैं सब कुछ आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस सिस्टम की गारंटी थी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, मेरे बेनिफिट्स भी बढ़ते जा रहे थे। पर इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर इन गन्स को भी छोड़ दिया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इतने सारे लोगों के अंदर कोई भी घटिया इंटेंशंस वाला इंसान बिल्कुल नहीं होगा। ईर्ष्या, जलन, धोखेबाजी, कभी ना कभी ऐसा कुछ तो जरूर हो सकता है। और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई भी मर भी सकता है। और इन सारी चीजों के बारे में सोचने से किम जोन भी थोड़ा सा परेशान लगने लग गया था और अंत में वो डिसाइड करता है कि ऐसी चीजों का एक्सेस मैं सिर्फ अपने ट्रस्टेड मेंबर्स को ही दे सकता हूँ। और वो अपने सिस्टम की स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोचता है कि स्पेशली मैं ये उन्हीं को दे सकता हूँ जिनकी लॉयल्टी ज्यादातर हाई ही रहती हो। और मुझे पहले ही पता है कि मुझे सबसे पहले ये किसको देनी चाहिए। फिर हमारा सीन चेंज होकर मॉन्स्टर हंटिंग टीम की तरफ आता है, जहां पर सभी लोगों ने चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें बिछा दी होती हैं, गॉब्लिन्स की। और यहीं पर ही मैं बबलू को दिखाते हैं, उसके पास ही दो चीजें मटेरियलाइज होने लग जाती हैं। और एकदम से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि एकदम से खाली हवा के बीचों बीच से एक गन और बुलेट्स का पैकेट नीचे आके गिरता है। फिर बबलू भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बबलू की लॉयल्टी इतनी ज्यादा हाई थी कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो तुरंत ही समझ जाता है कि किम जियोन ने भेजा है। और वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश लग रहा था और वो सोचता है थैंक यू सो मच किम जियोन। फिर हमें थोड़ी देर का बाद का सीन दिखाते हैं। ये लोग फिर से उस चूहे को फॉलो करने लगते हैं और ये चूहा इस बार इन लोगों को एक अजीब सी जगह पे लेके आ जाता है, जिस देख के ये सब बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि इन सब के सामने एक बंद दरवाजा था जिसके अंदर से कुछ तो इंसानों की आवाज आ रही थी और वो अपनी आवाज को कम से कम रखने की कोशिश कर रहे थे। तो अपना हाडोंग सबसे आगे बढ़ता है और उस दरवाजे को पकड़ के खोलने लगता है। और जब भी दरवाजे को खोलते हैं वहां पर बहुत सारे सर्वाइवर्स थे और ये सभी लोग ही अपनी मॉन्स्टर हंटिंग टीम को देख के बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि इन सबके हाथ खून से रंगे हुए थे और इनके हाथों में हथियार थे। पर यहीं पर ही हमारा सीन चेंज होकर अपने एमसी की तरफ आ जाता है। खुले आसमान के नीचे अपना एमसी आ चुका था और वहीं पे ये एक गहरी सांस भरता है और वो अपने आसपास देखते हुए सोचता है कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब मेरी डोमेन के अंदर ये वॉकिंग ट्रेल भी आती है। वो इस समय पहली बार इस पूरी सीरीज में बाहर निकला था अपनी बिल्डिंग के और वो इस समय वॉक पे निकला था सियोजन के साथ। सियोजन कहती है, मुझसे मिलने बाहर आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना एमसी सोचता है, मुझे लगा कि मुझे भी अब बहुत समय के बाद थोड़ा वॉकिंग करनी चाहिए, इसीलिए मैं आ गया। तभी एमसी के पास एक डिंग करके नोटिफिकेशन आती है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे एंट्री की परमिशन नहीं है वो इंट्रो करने की कोशिश कर रहा है। जो पढ़ने के बाद एमसी कहता है, मेरे ख्याल से वो सब लोग आ गए हैं। पीछे सियोजन ये देख के बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तभी एमसी के पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि कुछ ऐसे बींग्स को डिटेक्ट किया गया है जिन्होंने सिटीजनशिप पाने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है, तो क्या तुम इन्हें सिटीजनशिप देना चाहते हो? तो एमसी बिना हिचकिचाहट के इनको सिटीजनशिप दे देता है। तभी कोई जोर से ये जिन करके चिल्लाता है तो ये लड़की भी उस तरफ देखती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और सामने ही वहीं पे उसकी मॉम और योजिन थी, उसकी बहन, और ये दोनों ही ये जिन को आवाज लगा रहे थे। तो ये जिन भी इन दोनों की तरफ चिल्लाते हुए आती है और इन तीनों को गले लगा लेती है। उसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है, ये जिन तो बिना कुछ बताए यहाँ से कैसे चली गई थी? तुम्हें पता है हम कितनी ज्यादा चिंता कर रहे थे। तो ये जिन भी अपनी मम्मी से माफी मांगने लग जाती है। पर तभी उसकी बहन योजिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाती है। वो अपनी चमचमाती हुई आंखों से अपनी बहन से कहती है, वाओ सिस्टर, तुम इतनी ज्यादा अच्छी स्मेल कर रही हो, क्या तुमने सावर लिया है? तो योजिन बताती है, हाँ, यहाँ पर गर्म पानी भी आता है, इसीलिए मैंने एकदम अच्छे से सावर लिया है। तो योजिन तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाती है और अपना एमसी भी इन दोनों बहनों की बातों को आराम से सुन रहा था एक स्माइल के साथ। उसकी बहन येजिन बताती है कि यहाँ पर अच्छा बेड भी है और मैंने गर्मा गर्म खाना भी खाया। वो तो अपनी छोटी बहन को सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती है यहाँ की चीजों के बारे में। पर तभी एमसी पीछे से इसको आवाज लगाता है तो ये पीछे मुड़ के हाँ करती है। तो किम जॉन इसके पास आके बताता है कि ये तो सच है कि यूनिट 2701 मैंने तुम्हें दी है और मैंने ये भी कहा है कि तुम उसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो, पर फिर भी अगर वहां पर तुम 30 लोगों को रखोगी तो ये फिर भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं हो जाएगा? जो सुन के लड़की भी थोड़ी सी डरने लग जाती है और वो पीछे मुड़ के अपने फैमिली की तरफ देखती है, जहाँ उसकी मम्मी उसकी बहन बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। इन सब के चेहरे से हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि सच में 30 लोग एक ही छत के नीचे तो नहीं रह सकते हैं। जो समझ के इस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो एमसी की तरफ मुड़ के अपना सर झुका के कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और यहाँ इसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि ये सोच रही थी कि एमसी अब इन सबको जाने के लिए तो नहीं कह देगा। पर तभी एमसी कहता है कि तुमने इतनी तो कमाई कर ली है कि मैं उस सब में थोड़े बहुत और खाली रूम जोड़ दूं, तो मैं वहां तुम्हारे लिए 3 रूम और खाली करवा दूंगा। जो सुनकर तो इस लड़की को एकदम झटका सा लग जाता है और वो कहती है, हाँ सच में, और वो एकदम से एमसी को थैंक यू करने लग जाती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 24/7 जहाँ पर पानी इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके जैसे उसको 3 और रूम मिल जाएंगे, जिससे वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और एमसी इसको देखते हुए बताता है, अब से तुम यूनिट नंबर 2402, 2301 और 1092 को यूज कर सकती हो। जो सुन के लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो एकदम खुशी से चिल्लाती है, अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। और पीछे इसकी मम्मी और बहन वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तभी एमसी के पास बहुत सारे लोगों की नोटिफिकेशन आने लगती है जिन लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज हो चुका था एमसी के लिए। ये सब देख के एमसी भी बहुत खुश
हो गया था और वो सोचता है पर तभी इसको एकदम से याद आता है और वो सोचता है हाँ 1 मिनट, मैंने अभी भी तो लेवल अप किया था पर मैं इन सबको चेक करना तो भूल ही गया। फिर वो देखने लग जाता है पर तभी उसको एक चीज मिलती है, वहां पर लिखा था बीस्ट मैनेजमेंट, जिसमें 10 की लिमिट है पर एमसी के पास अभी 0 है। जो सुन के अपना एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है क्या ये तो नया फंक्शन आया बीस्ट मैनेजमेंट। वो इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए क्लिक करता है तो वहां पर एक नोटिफिकेशन में बीस्ट को समन करने के लिए बोला जाता है और वो इसके लिए पूरा 1 बिलियन वॉन लेगा। जो देख के एमसी चिल्लाता है व्हाट, ये नंबर देख के तो एमसी बिल्कुल सदमे में ही चला जाता है और वो मनी मन सोचता है क्या क्या इसने अभी सच में 1 बिलियन वॉन मांगे थे। और जब एमसी सिस्टम में इसको फिर से चेक करने के लिए जा ही रहा था पर तभी इसको पीछे से कोई आवाज लगाता है किम जॉन। तो अपना एमसी भी बहुत हैरानी से इसकी तरफ देखता है पर वो बंदा कहता है क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। तो अपना किम भी इसके लिए हाँ करता है और वो इस बंदे को सीधे अपने घर में ले आता है और हमें दिखाते हैं ये अपनी मॉन्स्टर हंटिंग टीम से एरियानी है जिसने पॉइजन मिस्ट की एबिलिटी को अवेकन किया है और ये देखने से बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही है। अपना एमसी से पूछता है ठीक है तो बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो ये लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लग जाती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। और अपना एमसी इसकी हिचकिचाहट को सेंस करते हुए थोड़ा सा स्माइल देने लग जाता है। वो इतनी स्माइल देता है कि अब तो ये साफ साफ फेक स्माइल लग रही थी। और किम इससे बोलता है कि तुम फ्रीली बात कर सकती हो, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं जरूर वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो ये लड़की और भी ज्यादा घबराने लग जाती है और वो एमसी के सामने झुक के माफी मांगते हुए कहती है कि मैं अब इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। जो सुन के तो एमसी भी बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और वो कहता है क्या क्या, क्या माफ करना, अभी तुमने क्या बोला। पर इसी सीन पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब भी करके रखना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है वैसे क्या सच में एमसी हेरियन को यहाँ से जाने देगा और क्या अब मोस्ट वांटेड टीम में एक मेंबर कम होने वाला है। वेल मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल से तो एमसी इसको इसकी पावर के बारे में अच्छे से रियलाइज करवाएगा। ठीक है तो अब जो होना है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो अगले एपिसोड का इंतजार करो और हमें मिलें तो नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए